एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ कैरियर एकेडमी इंदौर। तो आज हम देखेंगे कि अपकमिंग जो भी हमारा बैंकिंग एग्जाम है उसके लिए हम किस तरह से तैयारी करें और साथ में प्री और मेंस को दोनों को साथ में किस तरह से हम प्रिपेयर करें। जैसे कि हम जानते हैं इस साल हमारा नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के कारण एसएससी में भी कई वैकेंसी आई हैं इस साल। तो बैंकिंग में भी काफ़ी चांसेस है कि इस बार वैकेंसी पहले से ज़्यादा होंगी। तो हम देखेंगे कि इन वैकेंसी में से एक अपनी सीट किस तरह से हम सिक्योर कर सकें। तो हम देखेंगे उसकी तैयारी हम बैंकिंग की किस तरह से करें। बैंकिंग का सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न आता है। सबसे पहले एक प्री एग्जाम होता है और प्री के बाद होता है हमारा मेंस एग्जाम। जब प्री को क्लियर करते हैं उसके बाद होता है मेंस एग्जाम। प्री में सिलेबस बैंकिंग में मैक्सिमम जो भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आरआरबी को छोड़ के, आरआरबी, पीओ और क्लर्क को छोड़ के बाकी सबका प्री का सिलेबस हमारा बैंकिंग का ही है, जिसमें पहला सेक्शन है इंग्लिश का, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी का। मतलब इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीन सेक्शन आते हैं। 30 क्वेश्चन हर से 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग में आते हैं 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के। टोटल टाइम मिलता है 1 आवर का। 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो, क्लर्क का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, क्लर्क का हो। अब हम बात करेंगे आरआरबी एग्जाम में। आरआरबी एग्जाम में ये फर्क है कि इसमें पीओ हो चाहे क्लर्क हो, इसके प्री में लैंग्वेज नहीं आता है, ना ही इंग्लिश आता है, ना ही हिंदी आता है, ना ही कोई सिलेक्शन का आता है। इसमें सिर्फ ये आता है 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के और 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। हमारा आरआरबी में सिर्फ पीओ हो चाहे क्लर्क हो, उसके प्री में मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 मार्क्स पे हमारा मेरिट जनरेट होती है प्री की। जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस का एग्जाम देंगे। अब मेंस का सिलेबस क्या है सभी एग्जाम के लिए कि पहले रीजनिंग आता है 40, चाहे वो एसबीआई हो चाहे आईयूपीएस के अदर एग्जाम हो। रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, 30 मिनट टाइम मिलेगा। मतलब इसमें टाइम सेक्शनल टाइम होता है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के और टाइम मिलता है 30 मिनट। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट टाइम मिलता है। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट टाइम। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और 20 मिनट टाइम मिलता है। ये हमारा होगा सिलेबस किसका, एसबीआई का और साथ में आईबीपीएस के पीओ और क्लर्क का। वही हम बात करें आरआरबी। आरआरबी में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। आरआरबी के पेपर में रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा। सर जो हमारा इंग्लिश है तो आरआरबी के एग्जाम में मेंस में होता है कि हमें इंग्लिश और हिंदी दो ऑप्शनल रहता है, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं। इन दो में से एक लैंग्वेज लेके आप पेपर दे सकते हैं। और रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर सभी को देना रहता है। आरआरबी में ये फर्क है कि हम इसमें यदि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप हिंदी लेते हुए भी बैंक में जॉब कर सकते हैं हिंदी के थ्रू, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से पैटर्न होता है बैंकिंग के एग्जाम का, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। इसमें आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, और अदर एग्जाम में थोड़ा सा इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है। और आपको यदि बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि अब अपकमिंग एग्जाम हमारे आएंगे 2023 में, ठीक है। जैसे 2023 स्टार्ट होगा तो हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले फॉर्म आते हैं आरआरबी के, जिसमें आरआरबी पीओ और क्लर्क चलता है, पीओ और क्लर्क चलता है। इसके बाद फॉर्म आते हैं हमारे एसबीआई के, जिसमें पीओ और क्लर्क के आते हैं। इसके बाद आता है हमारा आईबीपीएस का, जिसमें पीओ और क्लर्क के फॉर्म आते हैं। और इसके बाद अदर है, जैसे कि एलआईसी हुआ, डबल ए आता है उसमें एलआईसी का पेपर हुआ या जनरल इंश्योरेंस के पेपर हुए। सारे पेपर का पैटर्न हमारा बैंकिंग पैटर्न पे चलता है। तो हम यदि हम इस चीज की तैयारी अच्छे से कर लें और हम एक जो जिसका लेवल सबसे हाई आता है जो कि एसबीआई है, और इससे ऊपर हाई आता है जिसको बोलते हैं आरबीआई का पेपर। आरबीआई 2 पेपर लेता है, एक आता है हमारा क्लर्क लेवल का और एक आता है ग्रेड बी का। ग्रेड बी जो कि सबसे अच्छा
आरआरबी में माना जाता है। हर एक बैंकिंग एग्जाम में सबसे बेस्ट पेपर होता है आरआरबी ग्रेड बी का, जिसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और जॉब भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको जैसे कि इस तरह की तैयारी करना हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करना हो, तो आप जो 2023 के लिए फाउंडेशन बैच चलेगा उसमें एडमिशन लेकर आप सारी की सारी तैयारी बेसिक से कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर एग्ज़ाम देके सक्सेस ले सकते हैं। तो आपको ज्वाइनिंग लेना है और आपको फीस पता करनी है, अकेडमी फीस क्या है, किस तरह से हम तैयारी करें, सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सारी जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह की वीडियो और देखना है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।